बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। आज का दिन खासा अहम था। DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आज का दिन इसलिए अहम था कि DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुस्लिम लीग नून के वुज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का एक सिलसिला शुरू किया और उनसे पहले भी दो वुज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आज़म नज़ीर तारड़ और अता तारड़ ने। और उसके बाद नून लीग वाले जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं वो DGSPR के जुमलों की नकल कर रहे हैं, वही जुमले बोल रहे हैं। लेकिन नून लीग वाले जो सियासी तौर पे अहमक हैं, इनको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि जो जुमले वो बोल रहे हैं उन जुमलों की उस दिन इम्पॉर्टेंस इसलिए थी और उसको इसलिए डिस्कस किया गया कि वो फ़ौज के इदारे के तर्जमान की जानिब से था और फ़ौज के इदारे का तर्जमान जो है वो फ़ौज के बतौर इदारे के मौक़िफ़ की अक्कासी करता है, इसलिए वो जुमले डिस्कस हुए। अगर नून लीग वाले इनके कोई दमखम बयानिए में होता या इनको लोग सुनते तो ये मुस्लिम लीग अपने हक़ में बयानिए क्यों ना बना लेती, भाई लोगों को कायल क्यों ना कर लेती। हर आने वाले दिन के साथ इनके अपने लोग इनको छोड़कर जा रहे हैं। आप देखें ना कि इनका सोशल मीडिया आपस में जितना लड़ा पड़ा है, वो आर शहजाद और बाकी एक दूसरे को जो है वो एक दूसरे की बेटियों की तस्वीरें लगा रहे हैं और एक दूसरे को, ये मकाफात अमल है। नून लीग वालों ने PTI के लोगों की फेक वीडियोस, फेक तस्वीरें, फेक चीज़ें, उनकी बेटियां, मतलब कुछ नहीं इन्होंने, मतलब कोई इन्होंने शर्म और हया मलूज़े खातिर नहीं रखा। और देखें, मैं PTI के लोगों को भी ये कहता होता हूँ कि जब आपके पास दलील हो, जब आपका केस मजबूत हो, तो फिर आपको गाली देने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी की माँ, बहन, बेटी को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी की फैमिली को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है जब आपका केस स्ट्रॉन्ग है। अब आप देखें, इस वक्त जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की सलमान कुराजा साहब ने, बैरिस्टर गौहर साहब ने, असद कैसर साहब ने, आज पाकिस्तान पूरा कहता है कि यार क्या ज़बरदस्त उन्होंने काम किया। कोई गाली नहीं दी लेकिन बयानिए की जंग जीत गए। सुहेल आफरीदी ने गालम गलोच नहीं किया लेकिन बयानिए की जंग जीत गया। आज लोग कहते हैं कि उसने कमाल कर दिया। तो जब आपका केस स्ट्रॉन्ग हो फिर गाली नहीं दी जाती और आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए कि आप बिलो द बेल्ट जाएं, गालम गलोच करें। जब आपके आर्गूमेंट स्ट्रॉन्ग हैं, जब आपका केस स्ट्रॉन्ग है, जब आपके पास दलाइल हैं, गाली वो देता है जिसके पास दलील खत्म हो जाती है। तो नून लीग वाले आपस में जो है वो लड़े पड़े हैं। और ये जो नून लीग के वाले हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, इनको क्या किसी ने आज तक नहीं बताया कि जब आप लोगों की शक्लें टीवी पर आती हैं तो अगर कहीं पे टीवी चल भी रहा होता है तो लोग टीवी बंद कर देते हैं, अगर आवाज़ खुली होती है तो लोग म्यूट कर देते हैं। मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ, मैं दफ्तरों में जाता हूँ, लोगों को मिलने जाता हूँ, मैं होटलों में जाता हूँ। मैंने नहीं देखा कहीं पे कि टीवी आज के पिछले कुछ 6-8 माह में कि कहीं पे टीवी चल रहा हो और उसकी आवाज़ खुली हो, लोग सुन रहे हो। खत्म हो गया है। टीवी के बारे में लोगों को पता चल गया है। ये 20 अरब रुपए की जो अवाम के टैक्स के पैसों से टीवी पे इन्वेस्टमेंट की गई वो बर्बाद हो गई है। लोगों को पता है। ये चाहे वो 30, 40, 50 टीवी चैनल्स को अरबों रुपए के इश्तिहारात देकर, पैसा देकर झूठा इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करवाया गया, या सोशल मीडिया के 78 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसों से, खुफिया फंड से, उनका कोई फायदा नहीं हो रहा। इमरान खान की मोहब्बत बढ़ती चली जा रही है, इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जा रही है। हर रोज जो लड़की या लड़का 18 साल की उम्र को पहुंचते हैं, उनका वोट बनता है, वो इमरान खान के वोटर हैं। छोटे छोटे बच्चों की आप गुफ्तगू सुनिए, आपको अंदाजा हो जाएगा। तो लिहाजा ये बात, ये सारी चीजें इनको सुनता ही कोई नहीं है। भाई नैरेटिव तो वो बनाएगा ना जिसको कोई बंदा सुनता हो। जब आपको सुनता ही कोई नहीं है, आपकी शक्लें कोई नहीं देखना चाहता, तो आप नैरेटिव कैसे बनाएंगे? और फिर बजाय इसके कि आप अपना एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाएं, आप DGSPR की चीजों को उठा के रिपीट कर रहे हैं। ओ भाई, आप अपना नैरेटिव बनाए ना। और DGSPR को क्यों आना पड़ा? DGSPR को इसलिए आना पड़ा कि आप नैरेटिव बनाने में नाकाम हो गए हैं। पिछले 3.5 साल से बहुत इदारों ने इंतजार किया कि नून लीग को नैरेटिव बना लेगी। आपको इदारों ने क्या नहीं दिया? नवाज शरीफ हारा हुआ था, मरियम नवाज हारी हुई थी, 17 सीटर पार्टी हैं, आपको इक़्तिदार दे दिया, आपके केसेस माफ करवा दिए। नवाज शरीफ इश्तिहारी थे, फरारी थे, मफरूर थे, भगोड़े थे, पाकिस्तान के इदारों को मतलूब थे, उनके केसेस माफ करवा दिए। काजी फाइज जैसे घटिया, मकरूर, नीच, गलीज, गंदे आदमी को सपोर्ट दी। उसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, पाकिस्तान को उसने तबाह और बर्बाद किया। उसने पाकिस्तान की तारीख के मुतनाज़ तरीन इलेक्शन करवाए, उसने पाकिस्तान की अदलिया को बर्बाद किया। उसके बाद जैसे जाहिया खान को चीफ जस्टिस पाकिस्तान 3रे नंबर से बनवाया, जैसे डोगर को इस्लामाबाद कोर्ट लेकर आए। मतलब क्या नहीं आपको सपोर्ट मिली? उसके बदले में आप सिर्फ इतना आपका था कि आपको बयानिया बना लें, आप वो बयानिया नहीं बना सके। तो ये आप बयानिया नहीं बना सकते। आप इस हकीकत को मान लें।
आपको सुनता ही कोई नहीं है। जब आपको सुनता कोई नहीं है, और मैं एक बात 1800 मरतबा कर चुका हूं, आज एक बार फिर कर रहा हूं कि अगर इस्लामी तारीख में कोई आज से 500 साल पहले, 600 साल पहले अगर कोई अल्लाह का वली गुजरा हो और तमाम जो मसालिक हैं उनका सबका कंसेंसस हो, सबका इत्तफाक हो कि वो वाकई अल्लाह के वली थे, 500 साल पहले, 600 साल पहले फलां जो गुजरे वो वाकई अल्लाह के वली थे, एक बार शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब, अज़मा बुखारी और बाकी इनके जो वफाक में आते हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, अगर उनमें से कोई एक बंदा भी एक बार कह दे कि वो अल्लाह के 500 साल पहले एक वली गुजरे हैं, वो अल्लाह के वली थे, यकीन करें उसकी जबान से लफ्ज निकलने की देर होगी कि आधे से ज्यादा पाकिस्तान डाउटफुल हो जाएगा कि वो अल्लाह के वली थे या नहीं थे। यानी जिनकी वलायत के ऊपर, जिनके नेक होने के ऊपर 600 साल से तमाम मसालिक का कंसेंसस है, तमाम मसालिक का कंसेंसस है कि वो अल्लाह के वली थे, कोई सवाल नहीं उठाता उनकी जात के ऊपर कि वो वाकई अल्लाह के वली थे या नहीं थे, वो पीर थे नहीं थे, वो बुजुर्ग थे नहीं थे। एक बार नो लीग वाले ये जो 8, 10, 12 लोग हैं ना जो टीवी पे आते हैं, एक बार इनकी जबान से उसका नाम निकलने की देर है, आधे से ज्यादा पाकिस्तान डाउटफुल हो जाएगा, दोबारा चेक करेगा कि वो अल्लाह के वली थे या नहीं थे। ये है इनकी क्रेडिबिलिटी की सूरत हाल। अब आप देख लें, इन्होंने बड़ी धमकियां लगाई, बड़ी वो फैसल वाडा सारे इन्होंने बड़ी धमकियां दिखाई, जो जाएगा तो इन्होंने ऐसा माहौल बना दिया कि जैसे अडयाला के बाहर अगर कोई आज जाएगा तो उसे गोलियों से भून डाला जाएगा, उसकी जिंदगी खत्म कर दी जाएगी, पता नहीं उसके साथ क्या हो जाएगा। बहुत खौफ फैलाया और आज 2 बजे सबकी नजरें अडयाला के बाहर लगी हुई थी कि जितना हुकूमत के इदारों की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो, हुकूमती वजीरों की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो, आज क्या लोग निकलते हैं नहीं निकलते पीटीआई। और मैं आपको बताऊं, मैं अब आपके साथ ये शेयर कर सकता हूं, कल मैं इस पे ज्यादा बात इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि फिर कुछ लोग समझने लग जाते हैं कि पता नहीं हम ये बात क्यों कर रहे हैं। मेरी पीटीआई के लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम कारकुनान को रोक रहे हैं कि कारकुनान ना आए। क्यों? हम लोग एमएनएज हैं, एमपीएज हैं, टिकट होल्डर्स हैं, सेनेटर्स हैं, अरकान असम्बली हैं, हम लोग पकड़े भी जाएंगे, हमें कुर्बानी देनी चाहिए। हम पहले कारकुनान ने बहुत कुर्बानियां दे ली हैं, हमें आगे जाना चाहिए, वुकला को आगे जाना चाहिए। कारकुनान से कुर्बानी हमने बहुत ले ली, अब और कारकुनान को हमने मार नहीं पड़वानी, हमने आगे जाना है। कारकुनान को रोक दिया, कारकुनान ना आए। उसके बावजूद इस वक्त बड़ी तादाद में पीटीआई के कारकुनान का अडयाला के बाहर सड़क के ऊपर कब्जा है। कैदी नंबर 804 के जानिसारों का, इमरान खान के खिलाड़ियों का इस वक्त अडयाला के बाहर कब्जा है। अडयाला के बाहर का माहौल इस वक्त इमरान खान के नारों से गूंज रहा है। आप अगर ट्विटर इस्तेमाल नहीं करते तो आपको ट्विटर पे आना चाहिए, क्योंकि सारी अपडेट्स सबसे पहले ट्विटर पर आ रही होती हैं और ट्विटर पे जो एक्टिव अकाउंट्स हैं वो सब इसको अपडेट कर रहे हैं, वो बता रहे हैं। वहां से हमारे दोस्त दिशान नूर हो, हसनैन रफीक हो, उस्मान चौधरी हो, मुख्तार हो, ये सब जो है वहां से मुसलसल अपडेट कर रहे हैं। या अडयाला को कवर करने वाले जो रिपोर्टर्स हैं, जैसे राय अहमद भट्टी हैं, दुनिया न्यूज को के लिए रिपोर्टिंग करते हैं। देखें, राय अहमद भट्टी की खबर टीवी पे चलती है या नहीं चलती, दुनिया न्यूज पे चलती है या नहीं चलती, वो ट्वीट्स कर रहे होते हैं, वो अपडेट कर रहे होते हैं, अपने चैनल को अपडेट कर रहे होते हैं। वो जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम है और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।